गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे हम लोग ये पता लगा पाए कि एक्चुअली में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता कौन सा है, वेदर इट्स डीएनए और इट्स आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए, जब तक हमारे पास मेंडल का वर्क नहीं आया था, जब तक मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ या फिर जब तक मेंडल के वर्क के बारे में हम लोगों को पता नहीं लगा, तब तक हम लोगों को जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मेंडल का जो वर्क शुरू हुआ, मेंडल ने जो अपना काम शुरू किया था, मेंडल ने अपना काम शुरू किया 1856 के अंदर। कहां तक किया? 1863 तक अपना काम किया, 7 साल तक अपना काम किया। ठीक है, और अपने वर्क को पब्लिश किया। कब पब्लिश किया? 1865 के। ठीक है, लेकिन यहां तक 1865 तक मेंडल को अपने काम की तो बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन इसको यहां पे नहीं मिली। मेंडल को अपने वर्क की रिकॉग्निशन यहां पे नहीं मिली। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? मिस्चर। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था? 1869 के अंदर किसको डिस्कवर कर दिया था? न्यूक्लिन। इन्होंने न्यूक्लिन के बारे में बता दिया था। न्यूक्लिन क्या है? सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, उन लोगों ने न्यूक्लियन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आगे जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर जो काम हुआ वो कब शुरू हुआ? वो काम शुरू हुआ 1900 के अंदर। ठीक है, जब मेंडल के वर्क की जो क्या हुआ, मेंडेलियन जो वर्क था उसकी क्या हुई, मेरे पास रीडिस्कवरी हुई। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है? 1902 के अंदर हमारे पास क्या आ गई थी? क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई थी। सर्टेन बोवाइरी ने दी थी, जेनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और 1910 तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लिंकेज पढ़ लिया था, जो हम लोगों को मॉर्गन ने बता दिया था। हम लोगों को पता लग गया था कि कैसे जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, ट्रेड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर तो क्या चल रहा था? काम चल रहा था। ठीक है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कोई भी काम यहां पे नहीं हो रहा था। ठीक है ना, अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो नो एडवांसमेंट, यहां पे हमारे पास क्या हो रहा था? इस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर और मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर डिफरेंस, तो यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्पेशली आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 19 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 1953 के अंदर क्या आया था? हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक का क्या आया था? मॉडल आया था। ठीक है, तो 1910 तक हमको ये तो पता लग गया था कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहां पे है हमारा। 1910 तक हम लोगों को ये पता लग गया था, जैसे ये हमारी सेल है, ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम ये तो पता लग गया था कि एक वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो होता कहां पे है? हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या था? क्रोमोसोम थे। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ डीएनए से थोड़ी ना बने हुए हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो किससे बने हुए हैं? डीएनए से, प्लस किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। और इनके साथ साथ में इनके चारों तरफ क्या है? यहाँ पे आरएनए भी है। तो हम लोग ये नहीं पता लगा पाए यहां तक कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। ठीक है, और यहां तक हमारे पास क्या हुआ था? एक लंबे टाइम तक हमें जेनेटिक मटेरियल को पता लगाने में टाइम लगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कुछ काम हुआ नहीं था, या फिर हमारे पास उस वक्त तक वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे जो इस लेवल की डीप स्टडी कर पाए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 1926 के अंदर क्या शुरू हुआ? क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि हम लोगों ने काम शुरू किया जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो इसके से रिलेटेड हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। जिसका पहला एक्सपेरिमेंट कब किया था? हमने 1928 में किया। एक्सपेरिमेंट सेकंड जो था वो हमने 1933 टू 44 बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और तीसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कब किया था? तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था हमने 1952 के अंदर। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास किसका था? ग्रिफिथ का था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट का था एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का था, और थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास हर्शे एंड चेज का था।
ठीक है। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता कर पाए कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लिखे हैं वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था, साइंटिस्ट था ग्रिफिथ। कब दिया था? दिया था हमको 1928 के अंदर। क्या क्या इन्वॉल्व था? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन कौन से थे? ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हमारे पास क्या था? बैक्टीरिया था। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था हमारे पास। स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास क्या था? बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? माइस दिया था हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने 2 चीजें ली थी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया और दूसरा क्या लिया हम लोगों ने? माइस, ठीक है। दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है क्या? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहां पे क्या हो गया? चेंज इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में क्या हो गया? कोई चेंज हो गया, ठीक है। देखिए कैसे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहां पे। देखिए थोड़ा सा आइडिया देते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। ये जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस मान लीजिए, ठीक है। और ये उसका क्या है? हमारे पास आर स्ट्रेन है। आर स्ट्रेन का मतलब ये हमारे पास क्या? उसका रफ स्ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? मीडियम में से कुछ जो है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है इसके, ठीक है। मीडियम से कुछ क्या होगा? ट्रांसफर हो गया। मैंने अभी डीएनए बना दिया है। उस वक्त तक एक्चुअली में नहीं पता लगा था ये डीएनए है या फिर क्या है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि कुछ क्या हुआ इसके अंदर? ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और ये हमारे पास आर स्ट्रेन जो है ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एस स्ट्रेन के अंदर। ये हमारे पास क्या है? आर स्ट्रेन है, ठीक है। और ये आर स्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एस स्ट्रेन के अंदर। एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट होने का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए यहां पे क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब यहां पे क्या हो गया? स्मूथ स्ट्रेन। क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर एक और लेयर बन गई है। किस चीज की लेयर बन गई है? हमारे पास इस बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बन गई है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की क्या बन गई है? लेयर बन गई, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है? हमारे पास एक मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट ही है, समझ में आया? तो ये क्या हुआ था? हम लोगों ने देख लिया कि जनरली क्या है हमारे पास? ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अंदर देखते हैं आगे। देखिए अब देख लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में देख लेते हैं। क्या स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास, ठीक है। जैसे ये नॉर्मली कोई बैक्टीरिया होता है, राउंडेड शेप होती है, इसको क्या बोल देते हैं? कोकाई बोल देते हैं, कोकस बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इसी की हमारे पास क्या बन जाए? एक बहुत लंबी क्या बन जाए? चेन बन जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में था क्या हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। जो हमारे पास करता क्या है? कॉज निमोनिया इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या करता है? ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या थे? 2 स्ट्रेन थे, ठीक है।
इसके भी हमारे पास क्या थे, 2 स्ट्रेन थे, ठीक है ना, वैरायटी मान सकते हो ठीक है। तो एक हमारे पास क्या था, आर स्ट्रेन, जिसको हमने क्या बोला है, रफ स्ट्रेन बोला है, रफ स्ट्रेन बोला है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका क्या है, एस स्ट्रेन है, क्या है, एस स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारे पास जो आर स्ट्रेन है, ये हमारे पास क्या है, नॉन वायरुलेंट है, क्या है, नॉन वायरुलेंट, ठीक है। नॉट एबल टू पॉजिटिव मतलब क्या नहीं कर सकता, हॉस्टल के अंदर में आपको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वायरुलेंट कब होगा, जब हमने आपको मल्टीप्लाई कर पाएगा। इसको पहले ही इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है, हमारा आइडेंटिफाई कर लेता है और किल कर देता है, मतलब माइस का जो है, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, नॉट एबल टू कॉज डिजीज, ये हमारे पास क्या नहीं कर पाता था, डिजीज नहीं कर पाता था, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा था, एस स्ट्रेन, जिसको मैंने क्या बोला है, स्मूथ स्ट्रेन बोला है, ठीक है ना, जिसको मैंने क्या बोला, स्मूथ स्ट्रेन बोला है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, वायरुलेंट है, ठीक है ना, क्या कर देता है, निमोनिया कर देता है, ठीक है। और इसको हमारा इम्यून सिस्टम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसके ऊपर क्या है, लेयर है। बिकॉज ऑफ दिस लेयर इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू आइडेंटिफाई दिस बैक्टीरिया, और ये क्या कर देता है, हमारे पास क्या कर देता है, डिजीज कर देता है, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक आर स्ट्रेन है, दूसरा एस स्ट्रेन है। ये नॉन वायरुलेंट है और डिजीज नहीं कर पाता है, ठीक है। ये हमारे पास एस स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन है। स्मूथ स्ट्रेन क्यों बोला है हम लोग, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्या है, लेयर है, ठीक है। वायरुलेंट है और क्या कर देता है, निमोनिया कॉज कर देता है, ठीक है। अगर हम इस एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को दोनों को अगर क्या करेंगे, पेट्री प्लेट, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए कुछ प्लेट्स होती है जिनको हम पेट्री प्लेट्स बोल देते हैं, उनके अगर हम इन दोनों को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, आर स्ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एस स्ट्रेन है। तो एस स्ट्रेन की जो हमें कॉलोनीज जो मिलेगी, इसकी जो हमें कॉलोनीज जो मिलेगी वो कैसी होगी, वो कैसी होगी, शाइनी होगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, समझ में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे करते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। चार स्टेप के अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, लाइव हमने लिया कौन सा, लाइव हमने लिया कौन सा, यहां पे आर स्ट्रेन लिया, ठीक है। प्लस इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है। हमने इसको माइस के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अल्टीमेटली देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आर स्ट्रेन जो है वो क्या है, नॉन वायरुलेंट है, ठीक है, क्या नहीं करता, डिजीज नहीं करता, निमोनिया नहीं करता, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों को जो माइस जो मिला है वो हमारे पास कैसा है, अलाइव, जिंदा है अभी तक माइस, ठीक है। अब हम लोग स्टेप सेकंड के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, लाइव हमने क्या लिया, एस स्ट्रेन लिया। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, एस स्ट्रेन जो था वो क्या था, हमारे पास वायरुलेंट था, ठीक है। इसको हमने कहां किया, माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है। और इस वक्त क्या हो गया है, माइस जो है वो क्या हो गया है, डेड। क्यों डेड हुआ, क्योंकि एस स्ट्रेन ने क्या कर दिया, माइस के अंदर क्या कॉज कर दिया, निमोनिया कॉज कर दिया। और बिकॉज ऑफ निमोनिया माइस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ड्यू टू निमोनिया माइस की क्या हो गई है, डेथ हो गई, ठीक है।
इसके बाद में हमारे पास आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड क्या लिया, एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, हीट किल्ड का यहां पे क्या मतलब है, जैसे हमारे पास किसी फ्लास्क के अंदर क्या था, हमारे पास एस स्ट्रेन था। ठीक है, और हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है ना, हीट किल्ड किया, ठीक है ना, तो इससे इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, हीट किल्ड का मतलब जिस फ्लास्क में था इसको क्या दिया, हाई टेम्परेचर दिया, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है ना, और इसको मैंने क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माउस। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, माइस क्या था मेरे पास, अलाइव। ठीक है ना, क्यों अलाइव था, क्योंकि यहां पे हमारे पास हीट किल करने के बाद में ये जो सेल है, ये जो बैक्टीरिया था हमारे पास, इसकी तो डेथ हो गई है। ठीक है, तो डिसीज नहीं कर पाएगा। जब हमने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस हमारे पास क्या था, अलाइव था। ठीक है, और हमारे पास जो स्टेप जो 4 आया, उसके अंदर हमने क्या लिया, लाइव लिया हम लोगों ने आर स्ट्रेन। ठीक है, प्लस इसके अंदर वो जो हीट किल किया हुआ था, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, उसको हीट किल करके, मतलब उसको डेड करके, उसको मार के, ठीक है ना, इसके साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब हीट किल्ड एस्ट्रेन। हीट किल्ड क्या लिया हम लोगों ने, एस्ट्रेन लिया। ठीक है ना, और दोनों को मिला के, मिक्स करके हम लोगों ने क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस में हम लोगों ने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हुआ, माइस हमारे पास क्या हो गया, डेड हो गया। देखिए कंडीशन देखिए हमारे पास यहाँ पे लाइव क्या था, आर स्ट्रेन था। हम लोगों को पहले ही पता था कि आर स्ट्रेन जो होता है वो डिजीज कॉज नहीं करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर लाइव आर स्ट्रेन से डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखिए हीट किल्ड जो स्ट्रेन था, इस स्टेप के अंदर देखिए हीट किल्ड जो हमारे पास स्ट्रेन है, उसको जब हमने माइस में इंजेक्ट किया था तो माइस क्या था, अलाइव था, डेथ नहीं हुई थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों फैक्टर्स वही हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को जब मिक्स करके हमने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, इसके बाद में हम ग्रिफिथ ने क्या किया, इसका जो ब्लड क्या किया, आइसोलेट किया, ब्लड निकाला इसका बाहर। ठीक है, और ब्लड में से उसने क्या देखा कि इसके अंदर हम लोगों को क्या मिला, लाइव क्या मिला हमें, एस स्ट्रेन। लाइव क्या मिल गया हमें, एस स्ट्रेन। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे पास जो एस स्ट्रेन था उसकी तो डेथ हो गई थी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें ब्लड के अंदर क्या मिल रहा है, लाइव मिल रहा है, क्या, एस स्ट्रेन। ठीक है, दिमाग घूम गया ग्रिफिथ का, क्या हो गया, यहाँ पे दोनों के दोनों ये कंडीशन थी, हीट किल्ड एस्ट्रेन था, एस्ट्रेन की डेथ हो गई थी, लेकिन ब्लड में देखा तो हमें क्या मिला, लाइव मिल रहा है एस्ट्रेन। ठीक है, तो देखते हैं आगे करते हैं। तो इसके अंदर देखिए आगे हमारे पास क्या होता है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ग्रिफिथ ने, उसने ऑब्जर्व किया कि समथिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। ठीक है ना, और जिससे ये क्या हो गया है, आर स्ट्रेन क्या बन गया है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, कहां से, एस स्ट्रेन से कहां पे, आर स्ट्रेन के अंदर। ठीक है ना, जिससे मेरे पास क्या हो गया है, आर स्ट्रेन जो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फाइनली हम लोग अगर इसका क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है ना, तो क्या किया, देखिए ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूड किया। ठीक है ना, समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। ठीक है ना, कुछ ना कुछ क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, कहां से, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर। ठीक है ना, विच
converted the S strain into R strain। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या था, रफ स्ट्रेन जो था मेरे पास, आर स्ट्रेन जो था उसके ऊपर क्या नहीं था मेरे पास, उसके ऊपर क्या नहीं था, नो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, नो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में जब इसको देखा तो हमारे पास आर स्ट्रेन जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, एस स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया था, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्या आ गया था, लेयर आ गई, ठीक है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की क्या आ गई थी, लेयर आ गई थी, ठीक है। उसने बताया कि कुछ ना कुछ क्या हुआ है, एस स्ट्रेन में से क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है कहां पे, आर स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या किया है, आर स्ट्रेन ने क्या किया है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर क्या की है, सिंथेसाइज की है, ठीक है ना। और उसने इसको क्या बोला है, इसने इसको बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ नाम तो रखना था ना, तो क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो सोर्स तो जो जिसने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है, वो हमारे पास क्या था, अननोन था, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, वो क्या ट्रांसफर हुआ है जिससे हमारे पास आर स्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर, ये बात नहीं पता लगी थी, ठीक है ना। बस ये पता लगा था कि कुछ ना कुछ क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, जिसने क्या किया है, हमारे पास आर स्ट्रेन जो था, रफ स्ट्रेन जो था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एस स्ट्रेन के अंदर। वो कहां से गया है, एस स्ट्रेन से गया है, ठीक है। मतलब आर स्ट्रेन ने भी अपने ऊपर क्या सिंथेसाइज कर ली थी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर क्या कर ली थी, सिंथेसाइज कर ली थी। ग्रिफिथ ने इसको नाम क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और वो क्या ट्रांसफर हुआ था, उसका सोर्स क्या था, हमारे पास अननोन था, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता लगा कि क्या ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, उसके बाद में हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं, कौन से, एवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब तक किए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1933 to 44, इतने लंबे तक अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इन लोगों ने किया क्या, वही जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसी की ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है ना। उसी की क्या है, एक्सपेंशन। उसी एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने आगे कंडक्ट किया, ये देखने के लिए कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो एक्चुअली में था क्या, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे किया। देखिए किया क्या इन लोगों ने, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी, इनका एक्सपेरिमेंट देखिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड क्या है हमारे पास, एस स्ट्रेन है, ठीक है। अगर हमारे पास ये हीट किल्ड है तो ऑब्वियसली इसका सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो भी है इसके अंदर मटेरियल वो बाहर आ गया होगा, ठीक है ना। सेल की क्या हो गई होगी, ब्रेकडाउन हो गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारे हिसाब से आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, और क्या होगा, प्रोटीन भी होगा, ठीक है। और इनके काम से पहले, प्रायर टू देयर बर्थ, इनके काम से पहले हम लोगों को ये नहीं पता था, ठीक है ना। और क्या मानते थे, प्रोटीन इज थॉट टू बी जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन को ही क्या बोला जाता था, माना जाता था, बोला नहीं, माना जाता था कि प्रोटीन ही हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इनके काम से पहले, ठीक है। और इन लोगों ने बाद में बता दिया था कि क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, ठीक है। तो यही जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था, इन्होंने क्या लिया, तीन इन्होंने ट्यूब्स के अंदर लिया, तीन ट्यूब में इन लोगों ने लिया। ऑब्वियसली यही वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सभी के सभी जो हमारे पास ट्यूब है, सभी के अंदर क्या होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और क्या होगा, डीएनए भी होगा,
ठीक है। और हमको इन तीनों में से देखना है कि कौन सा हमारे पास मटेरियल है जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्यूब फर्स्ट के अंदर क्या क्या ऐड करें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक तो प्रोटीएज ऐड कर देते हैं, प्रोटीएज ऐड कर दिया, और क्या ऐड कर दिया, डीएनएज ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोटीएज और डीएनएज, प्रोटीएज का मतलब वो एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और डीएनएज का मतलब वो एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, दूसरे के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, दूसरे के अंदर हम लोगों ने डाल दिया आरएनएज डाल दिया, और क्या डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया। ठीक है, और तीसरे के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, तीसरे के अंदर हम लोगों ने डाल दिया यहां पे डीएनएज और आरएनएज। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास प्रोटीएज और डीएनएज अगर हम लोगों ने डाल दिया तो यहां पे हमारे पास बचा क्या, आरएनए बच गया। ठीक है ना, बाकी दोनों तो क्या हो गए थे, डाइजेस्ट हो गए। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या बच गया था, आरएनए और प्रोटीएज डाल दिया था, तो हमारे पास यहां पे क्या बच गया होगा, आरएनए और प्रोटीन तो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया होगा, और क्या बच गया होगा, हमारे पास डीएनए बच गया होगा। और थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, डीएनए डाल दिया और आरएनए डाल दिया, तो हमारे पास क्या बच गया होगा, यहां पे प्रोटीन बच गया होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना, किसके साथ, लाइव आर स्ट्रिंग के साथ, इसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसके साथ, लाइव आर स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और इसको भी ऐड कर दिया हम लोगों ने किसके साथ, लाइव आर स्ट्रिंग के साथ। तीनों को किस में ऐड कर दिया, लाइव आर स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर देखा कि जिसके अंदर हमारे पास क्या था, आरएनए क्या था, नॉट डाइजेस्टेड, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था, आरएनए बचा था। ठीक है ना, जब हम उसको क्या किया, लाइव आर स्ट्रिंग के साथ क्या किया था, ऐड किया था, तो हमारे पास यहां क्या हुआ था, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नजर आया, कोई भी क्या नहीं नजर आया, ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आया। ठीक है, हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखने का मतलब हमारे पास जो हमारे पास लाइव आर स्ट्रेन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एस स्ट्रेन का हमें कैसा पता लगेगा कि लाइव आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है, कि हमारे पास जो कॉलोनीज जो आएंगी, ठीक है ना, बैक्टीरियल कॉलोनी जो आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, शाइनी कॉलोनीज आएंगी, जो हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर हमने जब इसको ऐड किया तो हमें यहां पे क्या नजर आया, हमें यहां पे हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए क्या था, नॉट डाइजेस्टेड, बाकी दोनों तो क्या हो गए थे, डाइजेस्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहां पे हमें नजर आया ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे हमें क्या नजर आया, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। ठीक है ना, तो यहां पे हमें क्या मिली, जो हमारे पास कॉलोनीज जो थी उसके अंदर हमें क्या मिली, एस स्ट्रिंग की भी क्या मिली, कॉलोनीज मिली। ठीक है ना, शाइनी कॉलोनीज। और तीसरे स्टेप के अंदर हम लोगों ने देखा जहां पे हमारे पास क्या बचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बचा हुआ था। ठीक है, इसको भी हमने लाइव आर स्ट्रिंग के साथ क्या किया था, मिक्स करके देखा, तो यहां पे भी हमारा क्या हुआ था, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, यहां पे भी हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस बात से हम लोगों को पता चल गया कि वो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे कि क्या ट्रांसफर होने की वजह से हमारे पास आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन के अंदर क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था, वो हमें किसने बता दिया, मैकार्टी, मैकलियोड और एवरी के एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या पता लगा हमें कि वो हमारे पास डीएनए था, ठीक है, जो क्या हो गया था, लाइव हीट किल्ड एस स्ट्रेन से क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर, और उसने क्या किया था, आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया था, एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए इनके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है,
इनके एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या मिला, जो कंक्लूजन था वो क्या था हमारे पास, इन लोगों ने बता दिया था कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग जो क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो हमारे पास क्या था, डीएनए था, जिसने क्या किया था, आर स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एस स्ट्रिंग में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। समझ में आया? ये क्या किया था, कंक्लूजन इन लोगों ने बता दिया था। ठीक है ना। तो इसी के साथ इन्होंने बता दिया कि डीएनए जो है वही हमारे पास क्या है, जेनेटिक क्या है, मटेरियल है। ठीक है। तो इसके ऊपर भी सारे के सारे साइंटिस्ट क्या नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। ठीक है ना। हम सभी लोगों ने नहीं माना कि डीएनए जो है वही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बोल दिया कि हो गया होगा, आर स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन इसका ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है। तो हम लोगों को यहां तक इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया था कि हमारा जो क्या है, all scientists are not convinced। सारे के सारे साइंटिस्ट हमारे पास क्या नहीं थे, कन्विंस नहीं हुए थे कि यही हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, यही हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस बात के ऊपर सभी साइंटिस्ट ने हामी नहीं करी थी। हाँ, ये मान लिया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है, डीएनए है। ठीक है, समझ में आएगा? इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, देखिए अब वो क्या हुआ, उस चीज को प्रूव करना था कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स या फिर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो था क्या। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, मतलब दो साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना। इन लोगों ने हमें बताया कि फाइनली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता कौन सा। इनके एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या पता चला। ठीक है। इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्या कब था, इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1952 के अंदर। ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व था इनके एक्सपेरिमेंट में भी, इनके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था, एक तो क्या था, इकोलाई इन्वॉल्व। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास यहां पे इनके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था बैक्टीरियोफाज। ठीक है ना। कौन से वाला, T2 बैक्टीरियोफाज था। कौन सा, T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक्चुअली में होते कौन से हैं, वो वाले वायरस होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरियोफाज हमारे पास कौन से वायरस हैं, वो वाले वायरस हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। देखिए अब हम लोगों को ये तो पता था यहां तक। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम लोगों ने कर दिया था। उसके बाद में यहां बात आई कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है किसी के अंदर भी, ठीक है, वो एक्चुअली में है क्या, डीएनए था कि क्या था, प्रोटीन था। ठीक है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने, देखिए इन लोगों ने क्या किया, लेबलिंग किया। किसको, डीएनए को और प्रोटीन को, डीएनए और प्रोटीन की दोनों की क्या थी, लेबलिंग की इन लोगों ने। ठीक है। डीएनए और प्रोटीन की क्या की, लेबलिंग की। और लेबलिंग की कौन सी, रेडियो एक्टिव लेबलिंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए कि क्या है, बैक्टीरियोफाज है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज है। ठीक है। इन लोगों को ये तो पता था कि इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियोफाज के अंदर डीएनए भी है प्लस क्या है, प्रोटीन भी है। ठीक है। लेकिन इसके आगे ये ट्रांसफर क्या करता है, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन में इकोलाई में क्या ट्रांसफर करता है, डीएनए जाता है कि प्रोटीन जाता है, इस बात का पता नहीं था। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या की, रेडियो एक्टिव क्या की, लेबलिंग की। किसकी की, डीएनए और प्रोटीन की। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आप सब लोगों को पता है फास्फोरस जो होता है वो हमारे पास कहां होता है, फास्फोरस हमारे पास कहां है, डीएनए के अंदर है। डीएनए के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है ना। लेकिन
प्रोटीन में नहीं होता, ठीक है ना, प्रोटीन में वो नहीं होता। तो हम लोगों ने फास्फोरस जो है उसको हमने क्या किया, रेडियो लेबल किया, ठीक है ना, P32 से क्या किया, रेडियो लेबल किया, किसको, फास्फोरस को, P32, ठीक है। दूसरा हम लोगों को पता है, हम लोगों ने क्या लिया, सल्फर लिया, ठीक है, कौन से वाला, S35, ठीक है। अब आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा सल्फर जो है वो कहां नहीं होता, डीएनए में नहीं होता, ठीक है। लेकिन सल्फर हमारे पास कहां होता है, प्रोटीन में होता है। कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड है लाइक सिस्टीन, उनके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, S35 से हम किसको रेडियो लेबल कर लेंगे, प्रोटीन को क्या कर लेंगे, रेडियो लेबल कर लेंगे। प्रोटीन की हमारे पास क्या होगी, S35 से हम लोगों ने क्या लिया, प्रोटीन को क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास क्या था, बैक्टीरियोफाज था। इसके अंदर हम लोगों को ये तो पता था कि एक क्या है, किस से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है कि डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में प्रोटीन से और डीएनए से बना हुआ है, लेकिन ये क्या बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है। जब ये बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो ट्रांसफर क्या करता है, प्रोटीन करता है कि डीएनए करता है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए क्या किया, डीएनए और प्रोटीन को दोनों को क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है ना। फास्फोरस P32 से और इसको क्या किया, S35 से, दोनों को क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, ये 3 स्टेप होते हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब लोग, अब देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास एक बैक्टीरियोफाज है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटीन क्या है, लेबल्ड है। दूसरा हमारे पास जो बैक्टीरियोफाज है, जैसे ये यहां पे हमारे पास कौन सा है, P32 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए क्या है, लेबल्ड है। और ये हमारे पास S32 है, ये हमारे पास कौन सा है, S32 है। यहां पे मेरे पास प्रोटीन क्या है, लेबल्ड है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेप आ गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन स्टेप के अंदर देखिए क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास क्या आ गया, बैक्टीरियोफाज आ गया, ठीक है। और इसने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर क्या कर दिया है, कर दिया, ठीक है। ठीक, अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सा क्या ट्रांसफर किया, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है ब्लेंडिंग। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। जब भी इसने क्या कर दिया है, ई कोलाई को क्या कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ई कोलाई है, और ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफाज है। जब इसने क्या कर दिया, ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हम इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कौन सा आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो इससे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ई कोलाई जो था ये क्या हो गया, किससे क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल इसको ट्रांसफर करना था उसने क्या करते कर दिया, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो आता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे हमें क्या कर देते हैं, जो भी हमारे पास हैवी मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अगर आप देखिएगा, इस ट्यूब के अंदर अगर देखिएगा, हमारे पास जो हैवी होगा वो क्या होगी, ई कोलाई की क्या होगी, सेल्स होगी, ठीक है। और ये यहां से क्या हो गया था, यहां से इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो गया था, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये नीचे जो सेटल डाउन हुआ है, ठीक है ना, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। और यहां पे हमारे पास क्या है, ई कोलाई की क्या है, सेल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैलेट के अंदर क्या आया है, ई कोलाई की सेल है, और ई कोलाई की सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक क्या है, मटेरियल है। ई कोलाई की सेल के अंदर हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, और ये ऊपर जो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऊपर जो आता है
इसको बोलते हैं सुपर नेटेंट, ठीक है ना, ऊपर क्या बोलते हैं सुपर नेटेंट। अब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां ट्रांसफर हो गया है, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, बैक्टीरियोफाज को क्या कर दिया, यहां से इसको अलग अलग कर दिया था बाय द ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, फाइनली क्या देखा, रेडियो एक्टिविटी देखी यहां पे, ठीक है ना, इसके अंदर क्या देखी, रेडियो एक्टिविटी देखी, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी जो ऑब्जर्व हुई वो हमारे पास कहां से ऑब्जर्व हुई, वो हमारे पास ऑब्जर्व हुई कहां से, सुपर नेटेंट से, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास कहां से ऑब्जर्व हुई, सुपर नेटेंट से, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमारे पास कहां पे है, सुपर नेटेंट के अंदर है, मतलब वो कहां ट्रांसफर नहीं हुआ, इनटू ई कोलाई, ई कोलाई में वो ट्रांसफर नहीं हुआ, समझ में आ गया। ई कोलाई के पास क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, S32 था, ठीक है ना। और हमारे पास रेडियो एक्टिविटी जो ऑब्जर्व हुई वो कहां पे ऑब्जर्व हुई है, सुपर नेटेंट के अंदर। हमारा जेनेटिक मटेरियल कहां था, ई कोलाई के अंदर था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता, प्रोटीन होता, तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहां से ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, हमें रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व होती ई कोलाई के सेल से, मतलब कहां से ऑब्जर्व होती, पैलेट से ऑब्जर्व होनी थी, समझ में। एग्जैक्टली हम यहां क्या करते हैं, सेम हम यहां करते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्या था, इसका हमने क्या किया था, डीएनए को क्या किया था, लेबल किया था, ठीक है। और इसके भी हमने 3 स्टेप किए, कौन कौन सा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अंदर क्या था, ये ई कोलाई सेल थी, इसने इसको क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में ब्लेंडिंग, एग्जैक्टली जो यहां पे हुआ था, इसको क्या करना, दोनों को अलग अलग करना। और थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में हम लोगों ने जब इस ट्यूब को क्या किया, ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने इस ट्यूब को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में ऊपर हमारे पास क्या आ गया, सुपर नेटेंट आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, पैलेट आ गया, ठीक है। पैलेट के अंदर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में हैवी जो सेल है वो कहां पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो हैवी हमारे पास क्या था, ई कोलाई की सेल, मतलब पैलेट के अंदर हमारे पास क्या है, पैलेट के अंदर हमारे पास क्या है, ई कोलाई है, और ई कोलाई के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, जब हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो हम लोगों ने देखा रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहां से आ रही है, रेडियो एक्टिविटी आ रही है कहां से, पैलेट से। रेडियो एक्टिविटी मेरे पास कहां से आ रही है, पैलेट से आ रही है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और ये हमारे पास क्या था, यहां पे रेडियो एक्टिव हमारे पास क्या था, डीएनए जो था वो हमारे पास क्या था, रेडियो एक्टिव था। और पैलेट के अंदर हमारे पास क्या है, पैलेट के अंदर हमारे पास है ई कोलाई की सेल। तो मतलब रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है, ई कोलाई की सेल से आ रही है। और इस स्टेप के अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या था, डीएनए था, ठीक है। तो मतलब डीएनए कहां है हमारा, ई कोलाई सेल के अंदर है, मतलब हमारा डीएनए जो है वही हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो किसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये फाइनली पता लग गया था कि जो हमारे पास प्रोटीन और डीएनए जो है, उन दोनों में से डीएनए ही जो है वही हमारे पास वो जेनेटिक मटेरियल है, जो कहां से, बैक्टीरियोफाज में से कहां ट्रांसफर हो रहा है, बैक्टीरियल सेल यानी ई कोलाई के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है यहां से। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हम लोगों को बता दिया था कि हमारे पास जो क्या है, डीएनए जो है वही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। चलो, थैंक यू।